हेलो फ्रेंड, आज का वीडियो जन सामर्थ्य पोर्टल के बारे में है और ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। इट मीन्स कि जो लोग होम लोन, मुद्रा लोन, एग्रीकल्चर लोन, कोई भी लोन लेने की कोशिश कर रहे हैं जन सामर्थ्य पोर्टल से, तो ये उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। सो आई प्रॉमिस कि अगर आप मेरे बताए पाथ को फॉलो करके अपने एप्लीकेशन को फिल करते हो तो आपका एप्लीकेशन एरर फ्री एट द अर्लीस्ट प्रोसेस होगा। लेकिन उसके लिए आई रिक्वेस्ट कि आपको 30 मिनट्स निकाल के इस वीडियो को इत्मीनान से देखना है और पहले एक क्विक नोट बनाना है आपको कि एप्लीकेशन फिल करने वाले टाइम पे आपको कौन कौन से इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होगी और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपके पास PDF में होने चाहिए। फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं कि आइदर एजुकेशन लोन, होम लोन, मुद्रा लोन, कोई सा भी लोन हो, 80% जो एप्लीकेशन है वो कॉमन होता है। तो हमने इन डिटेल छोटी छोटी टेक्निकलिटीज़ को इसमें क्लियर करने की कोशिश करी है। सो फ्रेंड्स, हमारी टीम ने बहुत मेहनत किया है। आई होप यू विल लाइक इट। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग लॉगिन करने के बाद चेक एलिजिबिलिटी पे चेक करेंगे और यहाँ आके जो नेसेसरी डिटेल्स हैं उनको फिल करेंगे। ये हम लोग अपने मल्टीपल वीडियोस में बता चुके हैं कि आपको क्या नहीं फिल करना है जिसकी वजह से आप इनएलिजिबल हो जाएंगे। फिर भी आप यहाँ देख लो कि इनकम में आपको 4.5 लाख से कम देना है और जो आपका कोर्स टाइप होगा उसको फुल टाइम रखना है। ये बेसिक जो दो चीज़ें हैं इनको आपको ध्यान देके आगे प्रोसीड होना है। सो जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको 2 लाख की रिक्वायरमेंट है क्योंकि 1 लाख वो ऑलरेडी पे कर चुके हैं। आप अभी इनका जो सब्सिडी अमाउंट है वो 1,02,000 है जो कि यहाँ डिस्प्ले हो रहा है। सो यहाँ से डिटेल्स को कंफर्म करने के बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सो यहाँ आपके पास 2 ऑप्शन हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक है मार्केट प्लेस, सेकेंड वन SBI। सो आप अगर किसी भी बैंक में अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए आप मार्केट प्लेस जो है उसको सिलेक्ट करें, और अगर आप स्टेट बैंक के किसी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने वाले हो तो SBI सिलेक्ट करें। सो अभी हम लोग आगे प्रोसीड हो रहे हैं। अभी हम लोग, आप देख सकते हो, फर्स्ट स्टेप में आ गए हैं। सो फर्स्ट आप देख सकते हो 1/10 ऊपर में लिखा आ रहा है। सो इट विल बी वी हैव टू गो अप टू 10/10। सो यहाँ 10 स्टेप्स होंगे। हम लोग सारे ही स्टेप्स को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। सो अभी यहाँ पे आपको सारे ही जो डिटेल्स हैं उनको पढ़ लेना है और नेक्स्ट कर देना है। तो यहाँ अभी हम लोगों को अपना आधार डिटेल एंटर करना है और एक OTP आएगा आपके आधार के रजिस्टर्ड नंबर पे। वो OTP आपको एंटर कर देना है, सबमिट कर देना है और आप अपने आधार को वेरीफाई कर सकते हो। और अभी हम लोग यहाँ पे अपना पैन डिटेल डाल देंगे। तो पैन डिटेल डाल के सबमिट करके हम लोगों को नेक्स्ट स्टेप में प्रोसीड कर जाना है। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग फॉर्म के पार्ट 3 में आ गए हैं। तो अभी हम लोग पार्ट 3 को 1 by 1 फिल करेंगे। तो पहले सेलिब्रेशन डालेंगे, मिडिल नेम नॉट रिक्वायर्ड, और लास्ट नेम में हम लोग जो हमारे स्टूडेंट का लास्ट नेम वो एंटर कर देंगे। फिर फादर का नाम डालेंगे, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ये सब प्री फेच्ड होगा। मोबाइल नंबर भी प्री फेच्ड होगा। रेसिडेंट इन इंडिया, ये भी प्री फेच्ड ही होगा। अभी हम लोग इस करंट लोकेशन सेम एज आवर, तो हम लोगों को इसको यस कर देना है। अगर आपके आधार में सारा डिटेल प्रॉपरली फील्ड है तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर सारी डिटेल्स आपके आधार में फील्ड नहीं है, इन दैट केस आपको अपना जो स्ट्रीट नंबर है वो डालना होगा। यहाँ जो हमारे स्टूडेंट हैं उनका नहीं डाला था। तो यहाँ पर हम लोग स्टेट झारखंड, डिस्ट्रिक्ट में गया, सब डिस्ट्रिक्ट में अगेन आपको कोई जो नियर बाई प्लेस है आपको वहाँ का नाम डालना है।
विलेज में भी आपको कोई नियर बाई विलेज का ही नाम डाल देना है, क्योंकि आप अगर आसपास का कुछ डालते हैं तो इन दैट केस बहुत बार आपको चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। सो आप ये चीज़ें देख सकते हो। अभी उसके बाद नीचे जो आ जाता है वो है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो आपने 10th में कितना मार्क्स ऑब्टेन किया है, आपने 12th में कितना मार्क्स ऑब्टेन किया है, तो हम लोग फिलहाल ये डाल दे रहे हैं। ऑक्यूपेशन में आपका स्टूडेंट होगा। तो आपको बोर्ड का नाम डाल देना है। उसके बाद आपने कौन से ईयर में अपना एग्ज़ाम पास किया, आपको वो डाल देना है। नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स आपने कितने लिए हैं वो डाल देना है। मार्क्स ऑब्टेन्ड, परसेंटेज हम लोगों को डाल देना है। क्लास ऑब्टेन्ड, फर्स्ट क्लास डाल देना है। फिर 10th के लिए भी वही चीज़ें हैं कि आप ये देख लेंगे ईयर ऑफ पासिंग आपको डाल देना है। नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स आपको डाल देना है। मार्क्स ऑब्टेन्ड आपको डाल देना है। देन अगेन क्लास आपको डाल देना है। वेदर रिलेटेड टू चेयरमैन, डायरेक्टर्स, एम्प्लॉयज ऑफ एनी बैंक, तो आपको नो कर देना है। फिल ऑल द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। तो हम लोगों ने क्या छोड़ दिया है, ओके, सो हम लोगों ने मैरिटल स्टेटस को छोड़ दिया है, सो अनमैरिड कर देंगे। तो अभी हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। सो अभी हम लोग फिफ्थ मेन्यू में आ गए हैं। सो डू यू हैव एनी बैंक अकाउंट, तो हम लोगों को येस करना है। एंड हाउ वुड यू लाइक टू सबमिट योर बैंक डिटेल, सो वेरीफाई अकाउंट हम लोग डाल देंगे। यहाँ पे आपको अगेन अकाउंट होल्डर का जो नाम है वो डाल देना है। आपका अकाउंट कब से है आपको ये डाल देना है। आपको अपना अकाउंट नंबर एंटर कर देना है। तो अभी हम लोगों ने उसको वेरीफाई कर लिया है। अभी जो हमारे डिटेल्स हैं वो वहाँ पे वेरीफाई हो गए हैं। नाउ हम लोग अभी अपने 6th स्टेप में आ गए हैं, जहाँ हम लोगों को कोर्स एंड लोन डिटेल्स प्रोवाइड करना है। सो हम लोग देखेंगे मेरिट कोटा इंडिया में आपको पढ़ना है। आपके जो यूनिवर्सिटी का नाम है वो मैंडेटरी है। यूनिवर्सिटी का नाम हम लोगों को मिल जा रहा है। अदरवाइज अगर यूनिवर्सिटी का नाम नहीं मिलता है, इन दैट केस हम लोग यहाँ अदर्स टाइप कर देंगे और फिर अदर्स यूनिवर्सिटी नेम में आपको फिर यहाँ नाम डाल देना है। फिर यहाँ भी आपके पास अदर्स का ऑप्शन आ जाएगा और कोर्स डिटेल जो है वहाँ भी आपको अदर्स डाल देना है या अपने कोर्स का नाम डाल देना है। तो ये चीज़ें आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। तो फिलहाल हम लोग इंस्टीट्यूट का जो इनका कोर्स है हम लोगों ने इनके कोर्स को यहाँ पे डाल दिया है। फुल टाइम कोर्स है इनका और जो कोर्स में इनरोल हुए हैं वो 2018 में हुए हैं, जून में 23 तक जाएगा। इनको अपनी ट्यूशन फी की रिक्वायरमेंट वो लास्ट 2 ईयर्स की है। तो जो इनका ट्यूशन फी रहने वाला है 50,000। इनका जो एग्ज़ाम फी रहने वाला है 3,000। आपको ये डाटा दिख रहा है जो आपको नहीं क्लेम करना है, वहाँ पे आप 00 एंटर कर देंगे। अकोमोडेशन एक्सपेंसेस भी इनको नहीं चाहिए। एंड अदर एक्सपेंसेस जैसे कि इनको एक लैपटॉप लेना है तो उन्होंने वो अमाउंट एंटर कर दिया। और अदर एक्सपेंसेस में आप कुछ और जैसे बुक्स वगैरह जो है आप वो भी एंटर कर सकते हैं। वो ऑन सबमिशन ऑफ बिल बेसिस आपको वो अमाउंट मिल जाएगा।
any scholarship awarded for this course? No. So cost of course 2,10,000. Applicant contribution already इन्होंने 1 लाख डाल दिया है. So are you willing to repay the interest during the course period? So अगर आप yes कर देते हो तो आपको यहाँ पे जो डिटेल्स है वो आपको डालना पड़ेगा. अगर आप नो कर देते हो तो ये डिटेल फिल करने की ज़रूरत नहीं है. बट आई वुड सजेस्ट कि आपको इसको यस कर देना चाहिए, आपको इसको नो नहीं छोड़ना है, क्योंकि इंटरेस्ट जो है वो एम्पलीफाई होता है, मतलब वो बढ़ बढ़ के आपके लोन अमाउंट को ऑलमोस्ट 1.5 गुना कर देता है. सब्सिडी जो आएगा वो बाद में आएगा. तो व्हाट आई वुड से कि आपको इसको यस करके 2,000-3,000 जो भी एज पर योर फैमिली कंडीशन आपको वहाँ पे वो अमाउंट डाल देने की ज़रूरत है. यहाँ पे जो स्टूडेंट हैं वो कह रहे हैं कि उनको 3rd ईयर का भी फी क्लेम करना है. ओके, सो आपने लास्ट 6 मंथ्स में जो भी पेमेंट्स किए हैं आप वो सारे ही पेमेंट्स को, एक्सपेंसेस को क्लेम कर सकते हो. तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे चाहते हो. अगर आपको क्लेम लेना है तो लास्ट 6 मंथ्स में आपने जो भी रीपेमेंट किया है आप उस रीपेमेंट को बैंक से रिइंबर्स करवा सकते हो. और यहाँ हम लोगों ने एक अप्रॉक्सीमेट चलिए 2,000 ही डाल देते हैं, मैंने डाल दिया है. बट इट इज़ टोटली ऑप्शनल, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये करना चाहते हो या नहीं. तो हम लोग अभी 7th स्टेप में आ गए हैं. यहाँ पे डू यू हैव एन एग्जिस्टिंग लोन. तो यहाँ पे आपके एग्जिस्टिंग लोन का डिटेल आ रहा है, तो आपको नेम ऑफ लेंडर डालना है जो कि इंडियन बैंक है, और जो आप इस टाइप का लोन है वो, तो आपको जो मेरे कैंडिडेट हैं उन्होंने बाइक लिया है तो ऑटो लोन पर्सनल डाल देंगे. और अगर इनका जो लोन है वो बिल्कुल रेगुलर चल रहा है, अदरवाइज यहाँ पे ओवर ड्यू अमाउंट भी आ जाता. अगर किन्हीं का कुछ नहीं आ रहा है इट मीन्स कि उनके सिबिल में कुछ भी नहीं है. अगर किसी का यहाँ पे ओवर ड्यू अमाउंट आ रहा है देन उनको उनका सिबिल चेक करना पड़ेगा. हमारे वीडियोस हैं सिबिल पे, आप वहाँ अपना सिबिल चेक कर सकते हैं, और सिबिल चेक करके आप वहाँ से गाइडेंस लेके उसको क्लियर कर सकते हैं. बट फिलहाल जो हमारे स्टूडेंट हैं उनका सब कुछ क्लीन है, तो हम लोग अभी प्रोसीड हो रहे हैं ओवर ड्यू अमाउंट 0 डाल के. तो अभी हम लोग 8th स्टेप में आ गए हैं, जहाँ पे हम लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करने हैं. फ्रेंड्स, जो अभी मेरे स्टूडेंट हैं इनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं हैं, सो हम लोग अभी इसको स्किप कर दे रहे हैं. इस स्टेप को आप स्किप करके आप आगे भी निकल सकते हो. सो अभी हम लोग 9th स्टेप में आ गए हैं, जो कि है को एप्लीकेंट एडिशन का, जहां आपको अपने को एप्लीकेंट को ऐड करना है. तो हम लोग को एप्लीकेंट को ऐड करेंगे. तो रिलेशनशिप विद एप्लीकेंट, वो मदर है उनकी, कंसिडर एज गारंटर. अभी गारंटर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो इनका लोन अमाउंट है दैट इज ओनली 2 लाख. तो अगर ये 2 लाख के लिए जा रहे हैं देन डेफिनेटली इनको गारंटर की ज़रूरत नहीं है. इफ़ यू आर सीइंग आवर वीडियो रेगुलरली तो आपको पता होगा कि गारंटर की ज़रूरत 7.5 लाख के बाद के ही लोन्स में होती है. तो अभी हम लोग जो अपने को एप्लीकेंट हैं उनका डिटेल एंटर करेंगे और स्टेप बाय स्टेप हम लोग इन चीज़ों को देखेंगे. तो फ्रेंड्स, हम लोग अभी 9th स्टेप में आ गए, और 9th स्टेप में आप देख सकते हो कि यहाँ पे को एप्लीकेंट जो है वो ऐड हो गए हैं. अभी हम लोग सबमिट द एप्लीकेशन करेंगे, और आप जैसे ही एप्लीकेशन को सबमिट करने की कोशिश करोगे आपको एक नोटिफिकेशन मिल रहा है जहाँ पे नेम आइडेंटिटी वेरिफिकेशन वाले स्टेज पे हम लोग ये कह रहा है एंड फिल ऑल द डिटेल्स फॉर द को एप्लीकेंट. हम लोग फिलहाल एक बार सबमिट करने की कोशिश कर रहे हैं. सो आप देख सकते हो एक एरर आ गया है कि एटलीस्ट 1 को एप्लीकेंट, एक को एप्लीकेंट का डिटेल होना ही चाहिए. तो यहाँ पे आपको ऐड को एप्लीकेंट की तरफ नहीं जाना है, आपको यहाँ आना है सबमिट पे,
ये जो एडिट का ऑप्शन दिख रहा है, आपको यहाँ एडिट कर देना है इसको। सो हम लोग अभी यहाँ पे एक एक करके जो डिटेल्स है उसको फिल करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले आधार डिटेल को एंटर करेंगे और इसको फिर से वेरीफाई करवाना होगा, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने इनिशियली किया था। तो अभी हम पैन डिटेल को एंटर कर रहे हैं। तो अभी ये सारे जो भी डिटेल्स हैं वो आपको फिर से फिल कर लेने हैं। तो यहाँ पे आप ये सारे ही डिटेल्स को वन बाय वन फिल कर लेना है। आप टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट में भी यहाँ पे आप देख सकते हो, आपके पास कई सारे ऑप्शन हैं। आप उन सारे ही ऑप्शंस को एक एक करके एक्सप्लोर कर सकते हो। तो हम लोग अभी सबमिट करने की कोशिश कर रहे थे, कुछ डिटेल्स रही हैं। तो यहाँ पे आप स्पेशल ध्यान देना है कि आप कोई भी नियर बाय जो प्लेस है आप वो डाल देंगे चलेगा, बीच में आपको स्पेस नहीं देना है। अदरवाइज अगर आप स्पेस देते हैं तो वो एक एरर की तरह एक आप जो भी IFSC कोड वगैरह डालेंगे तो आपको स्पेशली कुछ चीज़ों का ध्यान रख के ही यह IFSC कोड डालना है। तो फिलहाल आपके 9th स्टेप का जो कंफर्मेशन है वो हो गया है। आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी सारे लोन्स हैं। ये सारे ही लोन्स जो हैं ये रेगुलर चल रहे हैं, कहीं भी कोई ओवरड्यू नहीं। तो हम लोग यहाँ पे प्रोसीड करने की कोशिश करेंगे। सो आप देख पाओगे कि यहाँ आपको लेंडर का नाम डालना है हर जगह पे। तो हम सारे ही डिटेल्स को वन बाय वन करके फिल कर लेंगे। भी हम लोग प्रोसीड करेंगे। तो जो डॉक्यूमेंट अपडेट करना है उसको हम लोगों ने स्किप कर दिया है। अभी आप देख सकते हो कि जो को एप्लीकेंट वाला जो ऑप्शन है वो भी कंप्लीट टिक हो गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैक्सिमम 2 को एप्लीकेंट्स कैन बी एडेड। तो हम लोग ये भी देख लेंगे, एक्चुअली इसकी ज़रूरत नहीं लगेगी। सो नाउ विल सबमिट द एप्लीकेशन। तो अभी हम लोगों ने एप्लीकेशन को सबमिट कर दिया है। आप देख सकते हो कॉन्ग्रेचुलेशन, वी आर ग्लैड टू आइडेंटिफाई बेस्ट एजुकेशन लोन ऑफर्स फॉर यू। तो यहाँ पे जो एक एजुकेशन लोन का ऑफर आ रहा है, आप देख सकते हो कि 1,04,000 का जो मॉरेटोरियम है उसमें इंटरेस्ट आएगा और ये जो है एक सब्सिडी अमाउंट होगा जो आपको रिफंड मिल जाएगा। और हम लोगों ने जो एजुकेशन लोन अप्लाई किया था वो 2 लाख के लिए किया था। सो इट इज़ अ बेस्ट डील कि जहाँ आपको 2 लाख का लोन मिलना है और 1,04,000 आपका इंटरेस्ट जो है वो रिफंड हो जाएगा। सो दिस इज़ डेफिनेटली अ गुड डील। हम लोग इसके लिए देख सकते हैं। अभी आप ये देखो कि आपको कौन सा ब्रांच सेलेक्ट करना है। तो अभी काफ़ी सारे हमारे फ्रेंड्स हैं, उनको इशू आ रहा था कि उनके बैंक ब्रांच का नाम नहीं मिल रहा है। तो हम लोग उसको अभी देखते हैं। तो मैंने झारखंड सेलेक्ट कर दिया है, सिटी भी सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे एरर आ गया है, इट सीम वी हैव नॉट फाउंड एनी ब्रांच इन सिलेक्टेड सिटी। तो अभी हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारे पास जब हमने यहाँ पे सिटी में डिस्ट्रिक्ट का नाम डालना है, तो आप जैसे ही डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल रहे हो आप देख पाओगे कि काफ़ी सारा जो डिटेल है वो यहाँ आ जाता है। तो अभी ये डिटेल्स आ गए हैं, मैंने अपनी नियर बाई ब्रांच को सिलेक्ट कर लिया है। अभी देखिए इनका लोन अमाउंट जो है वो 2 लाख दिखा रहा है, जिसमें सब्सिडी जो है वो 1,04,000 के आसपास होगा। तो आप यहाँ जो इन प्रिंसिपल अप्रूवल है उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर लोन हैज़ बीन अप्रूव्ड, इसका जो एक पूरा मेल है वो आ गया है। और यहाँ पे तो हम लोग इसको सेव कर लेंगे। और अभी मैं एक बार पीछे जाके वहीं पे देखता हूँ कि आगे और क्या डिटेल्स अवेलेबल हैं। तो यहीं पे हम लोगों के पास ये भी ऑप्शन आ रहा है कि हम लोग ये देख सकते हैं कि हाईएस्ट जो हम लोग के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने थे वो हम लोगों ने नहीं किया है। तो इसको हम लोग अभी फिर से स्किप कर दे रहे हैं। हम लोग लिख रहे हैं कि
आई विल सबमिट इट डायरेक्टली एट ब्रांच। तो ये करके आप देख सकते हो कि जो मेरा ओवरऑल प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो गया है। हम लोग अपलोड डॉक्यूमेंट्स वाले में हमने ये सेलेक्ट कर दिया है कि हम लोग डायरेक्टली ब्रांच को विजिट करके वहाँ से फॉर्म फिल कर लेंगे। सो आई होप गाइस कि इस वीडियो से आपको थोड़ी हेल्प मिली होगी। अगर आप हमारे इस वीडियो से कुछ मदद मिल रही है देन प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड हमारे कंटेंट्स को अपने नीडी फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, जिससे कि हर एक इंसान की मदद हो पाए। थैंक यू सो मच।